तो लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। चाचू जी लेके आ रखी है च्यू, सुबह सुबह निकला है। बाकी मैंने कुछ इतनी ककड़ियाँ निकाली। चाची जी च्यू लेके आई थी मशरूम, उसी की सब्जी मैं अब बनाने जा रही हूँ। बहुत ही मजेदार और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवा खैक से बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बारिश के साथ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आवाज़ आ रही है छाते पे, बल्कि बारिश की जो बूंदें गिर रही है ना उसकी, तो इसलिए मैं यहाँ पे छाता लेके आई हुई हूँ। मैंने बोला यार कि अभी प्यारा मौसम भी हो रखा है, तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। तो लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, पहाड़ों में ही नहीं शहरों में भी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है। मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो मतलब और दिन क्या हो जाता कि भादों के महीने मतलब धूप लग ही जाती थी, लोगों को आसानी हो जाती थी, मतलब कि जो नाश पानी हो रखा है उसको सुखाने में, लोवाई में, उसकी कटाई में, है ना। तो इस बारी पता नहीं क्यों ऐसा हो रखा है, मौसम रोज़ बारिश हो जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे ये देख के कि मतलब इतनी बारिश क्यों हो रही है इस बारी, और साथ में कि इतना नुकसान भी क्यों हो रहा है। ऑलरेडी उत्तराखंड में आपने सुनी ही ली होगी न्यूज़ की, जगह जगह बहुत ज़्यादा हमें नुकसान की खबरें सुनाई दे रही हैं। और अभी देखो जैसे कोई देहरादून जाता है तो रोड ब्लॉक हो रही हैं, उसके बाद कहीं पर से तो पूरा ही ऊपर से पहाड़ नीचे आ जा रहा है, तो बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, तो क्या ही बोले भगवान जी, अब इतना हो गया, अब मत बरसो भगवान जी प्लीज़। तो चलिए अब ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। और अभी हो रही है बारिश, तो जैसे ही बारिश बंद होएगी तब मुझे थोड़ा अपने बगीचे से मिर्च वगैरह भी निकालनी है, क्योंकि ना हमने जो मिर्च लगाई हुई थी उसमें से कुछ मिर्च लाल हो गई हैं, तो जो लाल मिर्च है उनको मैं अलग कर दूंगी। धूप तो आ नहीं रही है, पर जब भी लगेगी तो थोड़ा उसको सुखा लेंगे हम। तो इस बारी मिर्च की खेती भी हमारी अच्छी नहीं हो रही है। इतनी मेहनत करी, गोड़ाई करी, निराई करी, सब कुछ की, लेकिन लास्ट में फल क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो यही है, क्या ही बोलें, संघर्ष है, लेकिन मेहनत भी है, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। तो अभी मैंने बनाई हुई है चाय, क्योंकि आज मल्ली बकली की सासू जी आई हुई हैं। नहीं चाय पीने नहीं आ रहा मैं। नहीं, ये क्या करती हैं, आती हैं और सीधे चले जाती हैं अपने घर। हाँ, हमने इनको अपने कुर्सी में बिठा दिया है। मणि जुड़ जाती है। लो मणि सच। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है रीना लोगों के घर जाने की, क्योंकि उन्होंने बोला है कि छाछ खोई हुई है, छाछ लेने आओ, तो वहीं मैं जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं वहाँ। और बारिश की वजह से ना रास्ते भी बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, तो बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा। ये दे क्या कहानी? अब मनुष्य नोन चलो जी, यहाँ कोई बानी। तो बाल्टी भी साथ में है, तो पहुँच चुकी हूँ मैं रीना लोगों के घर में। ए रीना कौच क्या होना तुम्हारा? अरे ये है रीना लोगों का कुत्ता। रीना कहा था? रीना ये भाई क्या है यार? हाँ ठीक। और ये देखिए मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है, मतलब इस बारिश ने इतना परेशान कर दिया है सबको कि क्या ही बता दें। अब घास ही लगा लो कितना भारी हो जाता है बारिश में। तो छाछ की बाल्टी भर चुकी है और मैं लेके जा रही हूँ घर। ठीक है, तो चलिए। और अभी रीना की माँ ने बोला है कि सबको बोल दो कि जिसको छाछ चाहिए वो छाछ लेने आ जाए, क्योंकि उन्होंने थोड़ा छोया होगा, तो अब है ही, अब जिनके घर में नहीं होगा वो जाएगा, है ना। तो अभी मैं सबको बोल भी दूंगी। बाकी अभी देखो ना बारिश के मौसम में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो ये देखो बाल्टी है, छाछ की बाल्टी, ऊपर से ये छाता, अब साथ में गोप्रो भी है, वीडियो भी बनानी ही है। अब वीडियो नहीं बनानी जिस दिन में, उस दिन सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि आप डेली ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। तो मैंने बोला यार अब जैसे तैसे कर समय मिल रहा है तो वीडियो में बना ही देती हूँ, क्या ही करे फिर, है ना। तो आज चाचू जी लेके आ रखी है च्यू, ये देखिए
अभी सुबह सुबह निकला हुआ सुबह सुबह निकला है देखिए खत्म हो। ये छोटा निकला ये तो निकल ही रहा था पर चाची लेके आ गए तोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है पहाड़ी मशरूम, जिसको कि कई नाम से जाना जाता है पहाड़ों में। कई लोग इसको च्यूं बोलते हैं, कई लोग इसको टटमोर और कई लोग बोलते हैं कि सांप की छतरी। बाकी आप लोग ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है। बाकी जो ये मेरे हाथ पे है ये वाला मशरूम है, इसको हम खा सकते हैं क्योंकि मशरूम के 2 प्रकार होते हैं। अब पहाड़ों में पाया जा रहा है तो 2 किस्म के होंगे ही, एक है विषैला और एक जो मेरे हाथ में ये है खाने लायक। अब इन दोनों की पहचान कैसे होती है ये मैं आपको बताती हूँ। जो विषैला होता है ना, उसमें क्या करते, जैसे हम उसको तोड़ने जाते हैं तो एकदम से बिखर जाता है। लेकिन जो ये वाला है, इसको अभी आप देख रहे होंगे, मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, ये बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है। लेकिन फिर भी आप मेरी बातों पे मतलब भरोसा करके सीधे जंगल मत चले जाना मशरूम निकालने के लिए। जब आपके पास एक जानकार व्यक्ति हो जिसको कि सच में पता है कि हाँ मशरूम, इस वाले मशरूम को हम खा सकते हैं, तो तभी आप जाइए उसके साथ। बाकी मतलब कि हमारे पहाड़ों में तो कई सालों से खाया जा रहा है। ये अभी चाची लेके आ रखी है, मेरी सासू जी भी लेके आती है, तो उनको तो पता है कि हाँ ये वाला खाने वाला मशरूम है। क्योंकि आए दिन कई बार मैं न्यूज़ में सुनती हूँ कि भाई लोग जंगली मशरूम खा के बीमार हो गए हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हो गया है और कई बार इतने ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि वो चल बसते हैं। तो प्लीज़ आप अपने जान पे बिल्कुल भी खतरा मत करिएगा, और जब आपके पास एक अच्छा सा विशेषज्ञ हो जिसको पता हो, उसी को लेके आप जाएगा और तभी इस वाली सब्जी को खाएगा। बाकी अब मैं इसे आपको बताती हूँ कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है पहाड़ों में। आजकल आपको पता ही है कि पहाड़ों में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और साथ साथ में ना बिजली भी कड़क रही है। तो जैसे ही बिजली कड़कती है ये धरती से ऊपर को फूट जाता है। और अब क्या ऐसा होता है कि ये देखो, ये अभी अभी फूटा है, तो पहले ना जैसे मशरूम धरती से बाहर निकलता है तो इस टाइप का रहता है, फिर बाद में वो इस तरीके से मतलब बिखरता है, मतलब चौड़ा होता है। ठीक है, तो चाची ने क्या किया कि दोनों ही लेके आई, बोला होगा भाई अभी ये छोटा, इसको भी लेके चले जाती हो। तो फिर आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। बाकी दिन का भोजन हो चुका है और अभी थोड़ी बारिश बंद हो गई है। मतलब सुबह से बारिश आ रही है, बंद हो रही है, आ रही है, बंद हो रही है, तो अब जाके थोड़ा बंद हो रही है। लेकिन संभावना ये है कि फिर से बारिश होएगी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा यूवी के कपड़े थे, वो कपड़े मैंने धो दिए हैं, तो पहले वो फटक से सूख जाए, उसके बाद चलो बारिश आएगी तो क्या करें। पर ये बारिश क्यों बंद नहीं हो रही है ये भी तो समझ नहीं आ रहा, क्या ही बोले। इस बार की फसल भी गई, इस बार जो नुकसान हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। ये भगवान क्या करें यार, क्यों हो रहा है ऐसा। हर साल नई नई चीज़ देखने को मिल रही है, हैं। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने ककड़ी के झाल पे ककड़ी निकालने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि उसमें कुछ ककड़ियाँ पीली हो गई हैं, तो मैंने बोला उसको टाइम पे निकाल देती हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपनी ककड़ी के झाल पे ककड़ी निकालने के लिए। बाकी जब हमारी पहली ककड़ी लगी हुई थी ना, तो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये ककड़ी नहीं, ये लौंगी है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ककड़ी ही है और ये खीरा की एक प्रजाति है। बाकी वो लोग इसके साइज़ को देख के बोल रहे होंगे कि ये लौंगी है। तो क्या होता है कि ककड़ी का साइज़ इतना भी होता है और कुछ ककड़ियाँ इससे बड़ी भी होती हैं। बाकी इस झाल में कुछ पीली हो गई हैं ककड़ियाँ, तो वो भी मैं निकाल दे रही हूँ। बाकी एक ककड़ी ये भी है, इसको भी मैं निकाल रही हूँ। और ये है कि अब हमारी ककड़ियाँ लगी है तो गांव में जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी पड़े, उनको भी देना ही पड़ता है, क्योंकि जिनकी जैसे किसी की सब्जियां लगती हैं तो वो भी दे देता है। तो जैसे हमारी ककड़ियाँ लगी हुई हैं तो हमें भी देना पड़ता है उनको, तो लोगों को भी हम दे ही रहे हैं, क्योंकि हमारा रास्ते वाला घर है। तो जितने भी आते जाते हैं बोलते हैं ककड़ी, तो ककड़ी उनको हम दे देते हैं। बाकी ये है कि हमारा ना ये थोड़ा बीच में है ये घर, जिस वजह से ये झाल थोड़ा रह गया है। कई लोग कमेंट बोल रहे थे कमेंट करके कि आपके यहाँ बंदर नहीं है, जंगली जानवर नहीं है। भाई बहुत ज़्यादा हैं, जिनके घर ऊपर मल्ली बाखली हैं, तिल्ली बाखली हैं, वहाँ ककड़ी नहीं बसते हैं। वो तो हमारा थोड़ा बीच में है, थोड़ा ककड़ियाँ रह गई हैं, इसलिए तब जाके पूरे गांव वाले और हम खा रहे हैं। बाकी ये है कि अब धीरे धीरे झाल जो है वो पीला पड़ गया है और देख रहे होंगे आप, तो मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि शायद अब जितनी छोटी छोटी हैं उतनी ही लगेंगी, उसके बाद ये झाल हमारा मतलब सूख जाएगा। बाकी मैंने कुछ इतनी ककड़ियाँ निकाली हैं, इसमें ना 2 ककड़ियाँ तो पीली हो गई हैं। अब मैंने बोला यार इसको ना, इससे पहले ये ख़राब हो जाए उससे पहले मैं इसको निकाल देती हूँ। और 2 हरी हैं, क्योंकि अभी और भी लोग हैं जिनको हमें देना है, तो इसीलिए। तो अभी
बज रहे हैं शाम के 6:30 और बाहर अंधेरा हो गया है और हो रही है बारिश। तो मैंने बोला कि चलो मैं अपने रात्रि भोजन की तैयारी अंदर कर देती हूँ। बाकी जो दिन में जो चाची जी चू लेके आई थी मशरूम, उसी की सब्जी मैं अब बनाने जा रही हूँ। तो पहले तो मशरूम को ना मतलब हाथ से ही तोड़ना है और उसके लिए चाहिए कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और लहसुन। बाकी आग मैंने जला दी है, तो चलिए फटाफट से इन मशरूम को मैं तोड़ती हूँ, उसके बाद इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले चू को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, तो मैं वही कर रही हूँ। पहले मैं इसको धो रही हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद दोबारा से मैं पानी में धो रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, तो दोबारा धोना है इसको। तो अब मैं चू को दोबारा धो रही हूँ, इसके बाद सीधे हम इसको मतलब छोटे छोटे भागों में कट कर देंगे। तो धुल के मशरूम बिल्कुल तैयार हैं और अब इसको करेंगे हम कट, और वो हम अपने हाथ से ही करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं, इसमें चाकू की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हाथ से इजीली इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो गई है, मतलब इसके छोटे छोटे भाग हमने कर दिए हैं और अब करते हैं तैयारी मशरूम की सब्जी बनाने की। तो सब्जी भी बन चुकी है, रोटियां भी बन चुकी है और अब तैयारी हो रही है खाने की। तो चलिए देखते हैं कैसी हो रही है सब्जी। तो अब समय है टेस्ट करने का और देखते हैं फिर कैसी हो रही है सब्जी। दिखने में तो बढ़िया लग रही है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो यही तो बात है पहाड़ी मशरूम की कि ये बहुत ही टेस्टी होती है।